जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि राधा रानी के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी होती है, इसीलिए भगवान कृष्ण के नाम के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा रानी ही कान्हा जी अपनी शक्ति मानते हैं। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं युगल जोड़ी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जिनके विवाह में रुकावट आ रही है या प्रेम विवाह चाहते हैं तो इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन की है, संतान की है, किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, राधा अष्टमी पर देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध आयुष्मान योग बना हुआ है, अमृत योग बना हुआ है। अगर इस योग में अगर आप राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं तो दोनों की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन देखिए भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां युगल जोड़ी की एक साथ मूर्ति हो भगवान कृष्ण और राधा जी की। नहीं तो अगर आपके घर में भी अगर राधा जी और भगवान कृष्ण की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उनको पंचामृत से अवश्य स्नान कराएं। नहीं तो दोस्तों, आप गंगा जल के छींटे भी लगा सकते हैं अगर आपके पास फोटो है। नहीं तो आप किसी भी मंदिर में देखिए, हर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति अवश्य होती है, तो आप उनका पूजन अवश्य करें। दोस्तों, उनको देखिए पीले फूल और पीले फल अवश्य अर्पित करने चाहिए इस दिन खासकर, और भगवान कृष्ण को तो खासकर 5 केलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन देखिए खीर का और अरबी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, क्योंकि देखिए राधा जी की माता ने यानी कीर्ति जी ने इस दिन अरबी खाई थी। जिस प्रकार देखिए जन्माष्टमी पर खीरे का विशेष रूप से भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर अरबी का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि अरबी का भोग लगाने से राधा रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन देखिए भगवान कृष्ण को और राधा जी को भोग अवश्य लगाएं। भगवान कृष्ण को आप केले का भोग लगा सकते हैं और राधा रानी को अरबी का भोग अवश्य लगाएं, खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है। तो दोस्तों, उसमें जो भी आप भोग लगाएं उस पर तुलसी दल अवश्य डालें। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए 7 या 11 तुलसी के पत्ते पर आप चंदन से राधा कृष्ण लिखकर भगवान कृष्ण को और राधा जी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को अवश्य करें और भोग अवश्य लगाएं। और देखिए राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो निश्चित ही राधा रानी की और भगवान कृष्ण की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का, राधा जी के किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन युगल जोड़ी के जो एक साथ मंत्र होते हैं उनका एक साथ जाप करने से भगवान कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए देखिए राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः किसी भी मंत्र का या सिर्फ आप राधा कृष्ण का मंत्र का भी जाप करते हैं तो इससे राधा रानी और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए पीले फल भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें, 5 केलों का भोग लगाएं और उसमें से 2 केले आप गौ माता को अवश्य खिला दें। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे विवाह की है, संतान की है, धन की है, अवश्य ही पूरी होगी। राधा कृष्ण के आगे देखिए धूप दीप जलाकर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। राधा अष्टमी पर देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग आयुष्मान योग बना हुआ है, तो भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें और जिस वस्तु का भोग लगाने के लिए हमने बताया है उसका भोग अवश्य लगाएं। आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी को